Let's see question. Going down in group 2, following properties increase except. जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं सेकंड ग्रुप के अंदर, तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी वहां पर इंक्रीज करता है। मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेट कर रहा है, पीरियोडिक ट्रेंड्स है यहाँ पर। और पीरियोडिक ट्रेंड्स में सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। तो पहला दिया है सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट। जब हम सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो हम चेक करते हैं कि अगर किसी कंपाउंड का हाइड्रेशन एनर्जी उसके लेटेस्ट एनर्जी से हाई है तो वो कंपाउंड इजीली सॉल्युबल होगा, लेटेस्ट एनर्जी। अब यहाँ बोला है प्रॉपर्टी एक्सेप्ट किसको छोड़कर इंक्रीज करती है, ये बोलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स इन वाटर की जब हम बात करेंगे तो सेकंड ग्रुप के सॉल्युबिलिटी of sulfates beryllium to barium डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज करती है, रीजन है बेरिलियम सल्फेट पर कौन सा, Be2+, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो ये ओवरकम कर जाएगा इसके लेटेस्ट एनर्जी को। पर जब हम यहाँ बेरियम सल्फेट पर जाएंगे, BaSO4, Ba2+ ion and sulfate ion, lattice energy is more than hydration energy. Lattice energy is more than hydration energy. तो बेरिलियम से जब बेरियम तक जाएंगे तो बीच में हमारे पास में कौन कौन आ जाएगा, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम सल्फेट। ये हमारे पास में सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये बढ़ेगा नहीं, डिक्रीज करेगा। हाइड्रेशन एनर्जी, बी ऑप्शन चेक करते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली proportional to size of cation. Hydration energy inversely proportional to size of cation. कैटायन का जितना स्मॉलर साइज होगा उसका पोलराइजिंग पावर या वाटर को जो वाटर को अट्रैक्ट करने का पावर है वो हाई होगा। तो इसका हाइड्रेशन मतलब आयन डाइपोल इंटरेक्शन मोर होगा। तो साइज ऑफ कैटायन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स क्या हो जाना चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। हाइड्रेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम, तो बी हो गया, ये भी डिक्रीज कर रहा है और ये भी डिक्रीज। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक नेचर, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज। आयनिक रेडियस साइज बढ़ेगा तो ये भी क्या करेगा, इंक्रीज। तो ए एंड बी जो हो जाएगा यहाँ पर सी में थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक नेचर। थर्मल स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आयनिक। एंड आयोनिक साइज, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास में यहाँ पर आंसर जाएगा ए एंड बी, ये डिक्रीज करेंगे, सी एंड डी इंक्रीज करेंगे। हमें बताना है कौन इंक्रीज कर रहा है, किसको छोड़कर इंक्रीज कर रहे हैं। ओके।